नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। भारतीय सेना की नई योजना अग्निवीर के आने के कारण इस योजना का विरोध छात्रों ने देश भर में किया। यही कारण है कि छोटे से लेकर बड़े शहरों तक आगजनी की घटनाएं देखने को मिली, तो वहीं कई ट्रेनों को रोक दिया गया। छात्रों द्वारा वहीं इस योजना को वापस लेने के लेकर छात्र सड़कों पर उतर गए हैं। ऐसे में धर्म नगरी उज्जैन में भी छात्रों का गुस्सा तीनबत्ती चौराहे पर गुरुवार शाम तीनबत्ती चौराहे पर देखने को मिला, जहां की 2 थानों की पुलिस को भी लगाना पड़ा। छात्रों ने यहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप से किया है। वहीं प्रशासन ने आज पुलिस कंट्रोल रूम में एडीएम संतोष टैगोर और सीएसपी शहर इंद्रजीत बकरवाल, एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने जिले में संचालित डिफेंस एकेडमी के संचालकों के साथ बैठक की। वहीं बैठक में संचालकों को समझाया गया आर्मी में भर्ती होने वाले छात्रों द्वारा लगातार किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को संचालकों को छात्रों को समझा दे, ताकि वे सड़कों पर आकर उग्र प्रदर्शन ना करें, जिसको लेकर ये जाना डिफेंस एकेडमी संचालन करने वाले संचालक और समझाइश दी गई। किस प्रकार से आप लोग बैठक हुई है और क्या समझाइश दी गई है और आप लोग इस पर क्या निर्णय लेने वाले हैं? माननीय प्रशासन के साथ में आज हम सभी डिफेंस की कोचिंग के संचालकों के साथ आज एक मीटिंग हुई है और इसमें जो अभी देश में आक्रोशित हो रहे हैं बच्चे हैं, जिनका फिज़िकल में हो गया था, बस रिटर्न था, तो उज्जैन से भी कई बच्चे चयनित होकर जो है आगे बढ़े हैं। आज जैसा कि महू में बहुत सारे बच्चे इंदौर में एकत्रित हुए थे, तो सारे संचालकों ने हम कल और आज दोनों दिन मिलकर बच्चों को समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों आगे की लाइफ है, अभी अपना करियर बर्बाद न करें आपस में। इस तरीके से जो छात्र जो आक्रोशित हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको उनका या फिर किसी को बेकावे में आकर नहीं, उनका बच्चों का मानना है कि हम फिज़िकल जब निकाल चुके थे, हमारा केवल एक ही स्टेप बचा था जो था रिटर्न। यदि हम इसमें पास हो जाते तो हमारा करियर उज्जवल हो जाता, क्योंकि अब माननीय भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि वो पुरानी जो एग्ज़ाम है रद्द करके नए तरीके से भर्ती की जाएगी। तो हम सभी महाकाल के वासी जो हैं चाह रहे हैं कि अपने उज्जैन की भिजा नहीं बिगड़े और सब शांतिपूर्वक सब ठीक हो जाए। अग्निवीर योजना है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध करा जा रहा है, तो वो भी हंगामेदार कर रहे हैं, तो उनमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी ड्राफ्ट अभी तैयार नहीं हुआ है और इस विषय में अभी और भी होमवर्क करने की आवश्यकता है। युवाओं से विनम्र निवेदन है कि कृपया कोई भी आक्रोशित होकर कुछ ऐसा कदम नहीं उठाए जो कि आगे आने वाले करियर के लिए ठीक नहीं होगा अपने लिए। आपका कल्याण शिवर, उज्जैन कोचिंग एसोसिएशन अध्यक्ष। संचालकों की एक बैठक ली गई, किस तरह निर्देश दिए गए और क्या सार निकल कर? बेसिकली अभी जिस तरीके से पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है, उसी के दृष्टिकोण में, चूँकि हमारा उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है, यहाँ पर हमारे सभी जितने भी कोचिंग संचालक हैं जो आर्मी और अन्य सभी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कराते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन और सभी एजुकेशन, तो ये लगभग हमारा उज्जैन भी एक बड़े अच्छे रूप में स्थापित है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे कोचिंग संचालक हैं जो मैदान में प्रैक्टिस करते हैं, बाकी सब चीज़ें कराते हैं, उनके साथ हम लोगों ने आज एक समन्वय बैठक हम लोगों ने की है कि जो जिस प्रकार की परिस्थितियाँ और अन्य प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से निर्मित हुई है, उसमें किस किस प्रकार की क्या क्या क्लैरिटी है, किस किस प्रकार की नई चीज़ें और हो रही है, और किस तरीके से अपने बच्चों को मोटिवेट करके रखना, ताकि किसी भी असंवैधानिक एक्टिविटी में कोई बच्चा किसी भी रूप में शामिल ना हो और हमारा उज्जैन का अमन चिन्ह बना रहे। 21 तारीख को छात्रों द्वारा एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। जैसी सूचना हम लोगों को प्राप्त होगी वैसे हिसाब से हम लोग बात करेंगे, और अगर ऐसे कोई आयोजक और प्रायोजक रहेंगे तो उनसे चर्चा करने के उपरांत, विधि सम्मत बातें करने के उपरांत आगे की चीज़ें करेंगे। आने वाली स्थिति में किस प्रकार से प्रिपरेशन की गई है? ये प्रिपरेशन एज सच हंगामेदार तो हम नहीं कहेंगे, परिस्थितियाँ जैसी निर्मित होती है वैसे हम लोगों की सेट प्रोसीजर होती है, जो कानून व्यवस्था के अंतर्गत हमें कार्य संपादित करने होते हैं। तो वो जानकारी पुलिस और प्रशासन दोनों को रहती है, और हम आयोजकों से और बाकी जो अन्य लोग भी शामिल होते हैं, तो उन लोगों से हम लोग अपील करते हैं और अपीलों के माध्यम से चीज़ों को शांत करने का एक प्रयत्न रहता है। इस सीरीज में मध्य प्रदेश के युवा माखन सिंह राजपूत ने भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का प्रतिनिधि किया और इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। माखन सिंह राजपूत ने तेज रफ्तार बॉलिंग से नेपाल के बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिए और अपनी शानदार बॉलिंग प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम की जीत की भूमिका निभाई है। वहीं माखन ने बताया कि भारतीय टीम में खेलने का मेरा पूरा सपना हो चुका है, पर मेरे लिए चुनौती भरा दौर था, क्योंकि मुझे अच्छा प्रदर्शन करना था। तभी उन्होंने अपने क्रिकेट गुरु राकेश चावरे द्वारा सिखाई गई तरकीब की
से वही टीम से अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हुए। माखन सिंह, जो कि उज्जैन के रहने वाले हैं, वो प्राइवेट स्कूल में शिक्षा कार्य भी करते हैं। उज्जैन में भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम की जीत पर सभी जगह खुशी का माहौल और साथ ही सभी जगह मिठाई भी बांटी गई। नमस्कार, माखन सिंह राजपूत, भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम, जो हाल ही में नेपाल में भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की, जो कि मैं मध्य प्रदेश से दूसरा एक ऐसा खिलाड़ी है जो भारतीय टीम को इस बार रिप्रेजेंट किया है। भारतीय दिव्यांग टीम जो कि 8 जून को नेपाल पहुंची थी और जो मैच खेले गए थे 11, 12, 13 जून को खेला गया था, जिसमें लगभग भारतीय टीम के लगभग 16 सदस्य और बाकी 5-7 ऑफिशियल खिलाड़ी मौजूद थे। और भारतीय टीम में बेहतर प्रदर्शन में मुझे खुशी है कि मैंने अपना बेहतर प्रदर्शन दिया अपनी बॉलिंग के बदौलत पर और अपने प्रदेश और अपने शहर का नाम रोशन किया। और इस सभी में मैं अपने पूरा क्रेडिट अपने कोच राकेश चावड़ा जी को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतने समय तक बेहतर टेक्निक सीखी। इस टेक्निक की बदौलत ही मैं अपने समाज, अपने शहर और अपने प्रदेश का नाम विदेश में रोशन कर पाए। और उम्मीद है कि बेहतर प्रदर्शन की बदौलत आने वाले समय भी मुझे अच्छा मौका मिलेगा। सबसे पहले थैंक यू सो मच, स्पेशल थैंक्स माय एसोसिएशन, दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन मध्य प्रदेश, जिसके अध्यक्ष मोहन द्विवेदी जी, सेक्रेटरी सूरज मनकेले जी और बाकी एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी को धन्यवाद जिन्होंने हमें अवसर दिया। और स्पेशल थैंक्स दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिन्होंने ऐसे बेहतर आयोजन किए जिससे हम जैसे दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिला। एंड थैंक यू सो मच। उज्जैन के लालपुर रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक की लाश मिली, जिसके बाद पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि युवक शास्त्री नगर का रहने वाला है। युवक 25 वर्षीय मयंक, पिता मान सिंह, ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। रेलवे ट्रैक पर लाश मिलने के बाद पुलिस ने पड़ताल जारी की तो युवक का घर शास्त्री नगर में पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने रात 3 बजे युवक के घर पहुंचने पर उसकी मृत्यु होने की सूचना घर वालों को दी तो वही युवक रेलवे ट्रैक पर कटा हुआ मिला। किस कारण युवक की मृत्यु हुई, ये जांच का विषय बन गया है। वहीं पुलिस इस पूरी घटनाक्रम को दोनों ही एंगल से जोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि युवक दवा बाजार में पहले काम किया करता था, वहीं अब युवक मेडिकल का मार्केटिंग का काम करता है। युवक को जिला चिकित्सालय लाया गया, जिसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सर बताइए क्या घटना हुई आपके साथ? हाँ, रात को 3 बजे पुलिस घर पे आई थी और हमने बताया कि मेरा जो छोटा भाई है उसकी लाल पुल पे लाश मिली है ट्रेन से कट के, और किस वजह से कटी वो पता नहीं है, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। क्या उम्र थी, क्या नाम था इनका? इसकी उम्र 25 साल थी। मयंक सिंह राठौर था नाम। कहाँ के निवासी? शास्त्री नगर, उज्जैन। क्या काम करते थे? ये दवा के उसमें करता था, दवा बाजार में। दवाई बाजार में काम? हाँ, दवा बाजार। किन की दुकान पर? पहले महेश्वरी में था अभी, लेकिन अब मार्केटिंग में चले गया था। आपको क्या नाम है? जय सिंह राठौर। आप कौन लगते हैं? भाई बड़ा वाला। उज्जैन के घटिया तहसील में आज सुबह साइकिल से मजदूरी करने जा रहे युवक को आगरा रोड पर एक निजी बस ने टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कि एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय उज्जैन लोगों की मदद से भेजा गया। तो वहीं जब बस वाले से परिजनों ने कहा कि कितने टक्कर मारी, तो बस वाले ने कहा कि मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, मेरी गाड़ी से टक्कर नहीं लगी है। भाई युवक का जिला चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। ये साइकिल से आ रहा था, मजदूरी करने जा रहा था, तो पीछे से बस वाला ठोक गया इसको। तो कौन सी बस थी? गटिया में, जगोटी रोड पे। कौन सी बस का क्या नाम था, वो लिखा हुआ था? MK यादव ऐसा कहीं नाम था, वो पता पूरा नहीं था, याद है। तो बस वाला फरार हो गया वहाँ से? हाँ, वो बोले कि मेरी गाड़ी से नहीं ठुकाया है। क्या नाम है इनका? दिनेश नाम है इनका। पापा का? नंदराम जी है। आवेदन दिया को थाने में रिपोर्ट दर्ज? हाँ, करवाइए भैया, वहाँ आई रहा रिपोर्ट करवाइए। कौन सी थाने में? घटिया? गटिया थाने में। आपका नाम? बंदर सिंह मालवी। रतलाम में भाजपा पार्षद प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी होते हुए भाजपा में घमासान नाराज भाजपा नेताओं ने रैली निकाली और नारेबाजी की। विधायक निवास पर धरना प्रदर्शन किया, ऑफिस के नीचे बैठकर भजन किया। भाजपा की पूर्व सीमा टाग की विधायक के घर हुई तीखी बहस। टिकट वितरण के भाजपा में घमासान। सीमा टाग के साथ विधायक के घर पहुंचने पर भाजपा के कई नेता असंतुष्ट नजर आए। पूर्व पार्षद सीमा टाग के साथ विधायक के घर पहुंचे भाजपा के कई असंतुष्ट नेता और कार्यकर्ता। नगर निगम पार्षद चुनाव के टिकट वितरण के बाद भाजपा को कार्यकर्ताओं के भारी असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार शाम को पार्षद पद के उम्मीदवारों की सूची घोषित करने के करीब 20 घंटे के बाद शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। नेक्स्ट आज आप लोग यहाँ आए हैं, क्या वजह रही है आपको? हम लोग यहाँ पर आए हैं, जैसे ही कल पार्षदों की टिकटों की लिस्ट आई, लिस्ट को हमने देखा
तो पूरे शहर के अंदर पहले तो इन्होंने एक वो बनाया कि हमारी गाइडलाइन है पार्टी की, केवल कार्यकर्ताओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक गाइडलाइन बनाई कि इसमें बाहरी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, 2 बार 3 बार जीता हुआ है, पार्षद लड़ा हुआ है, उसको टिकट नहीं देंगे। वो सारी गाइडलाइन को पार करते हुए इन्होंने सारी गाइडलाइन को एक तरफ रखते हुए केवल अपने अपने में रेवड़ी बांटने का कार्य किया है, जिसके अंदर जो कार्यकर्ता ज़मीनी कार्यकर्ता है, जो ज़मीन पे काम करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए टोटल इन्होंने अपने अपने लोगों की घरों की पत्नियों को बुलाकर या उनके रिश्तेदारों को वंशवाद ऐसे टिकट ये दिया जा रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद नहीं चलता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी में कथनी और करनी में अंतर क्यों हो रहा है? मैं पूछती हूँ, मैं आज ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ, मैं रतलाम शहर में महापौर की कैंडिडेट हूँ, लेकिन मुझे पार्षद का टिकट नहीं दिया गया। मेरे वार्ड में ज़मीनी कार्यकर्ता मंगल सिंह, जो कि 25 साल से उस क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको दरकिनार करते हुए वंशवाद बजरंग जी पुरोहित के छोटे भाई, पूर्व जिला अध्यक्ष जी के भाई को टिकट दिया गया और सौंप दिया गया है। आप देखो कि जिला अध्यक्ष जी के भाई को और उनके परिवार को पूरे 5 बार टिकट दिया गया है, चाहे वो हारे या जीते हो, क्योंकि इनको तो डर है। ये बड़े बड़े लोग 2-4 बैठ के और टिकट फाइनल करते हैं, इनको कार्यकर्ता की कोई चिंता नहीं है, कार्यकर्ता को कोई सम्मान नहीं है। रतलाम शहर में पार्टी गिरवी पड़ी है। मैं भोपाल के लोगों को भी, भोपाल के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों को भी कहना चाहूँगी कि रतलाम की ओर ध्यान दे। जो भी विशाजी मेंशन में नौकरी करेगा, यहाँ काम पे आएगा, उसको रेवड़ी मिलेगी, और जो जहाँ पर चक्कर और परिक्रमा नहीं लगाएगा उसे कोई रेवड़ी यहाँ मिलने वाली नहीं है, ना कोई फायदा मिलने वाला है। हम जैसे लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी की आज 25 से 30 सालों से सेवा कर रहे हैं, हम सबको दरकिनार करते हुए इन्होंने जो पूरे शहर में टिकट वितरण किया है उसका हम घोर विरोध करते हैं। वार्ड क्रमांक 8 की जनता आज मेरे साथ में है। वार्ड क्रमांक 8 से अगर मंगल सिंह जी को टिकट नहीं दिया गया तो कल मैं महापौर का और मंगल सिंह जी और मेरे साथ में शहर के 17 निर्दलीय फॉर्म भरने के लिए तैयार है और हम भरेंगे अगर ये टिकट चेंज नहीं हुआ तो। आपने अपनी मांग के अभी विधायक जी या किसी अन्य के सामने रखी है? अभी हमने कम से कम 50 बार मांग रख दी, माननीय विधायक जी को रिक्वेस्ट कर ली, विधायक जी को कह दिया, विधायक जी आपकी छोटी बहन हूँ, आपके यहाँ किसी को काम पे रख लो, मेरे पति को रख लो, मेरे बेटे को काम पे रख लो, उसके बाद मुझे टिकट शायद मिल जाएगा। मुझे भी ऐसा लगने लगा कि जब तक यहाँ पर नौकरी नहीं करेंगे, केवल यहाँ पर नौकरी करने वाले की बीवियों को और उनके पतियों को ही टिकट दिया जाएगा, ऐसा मुझे लगने लगा है। तो आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को कहना चाहूँगी कि मुझे नौकरी पे रख लें यहाँ आपके घर में, तो बताओ क्या काम देंगे मुझे यहाँ पर, या मेरे बेटे को रखने को तैयार है, रख ले भी टिकट देंगे क्या? मतलब ये किस प्रकार का माहौल चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी एक ज़मीनी हमारे देश के अंदर मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, मोदी जी इतनी ताकत वो बता रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी अगर प्राउड है तो मोदी के कारण, केवल मोदी जी। शहर में देख लो आप, हर तरफ सड़कें खुदी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, रहूँगी। इस प्रकार मैं ये बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ज़मीनी कार्यकर्ता को अभी हमारे नए गांव को निखार दिया गया है, क्योंकि नया गांव भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। वहाँ पे गढ़ बनाया हम लोगों ने, और लोगों के दिमाग में मानसिकता कि हम किसी को भी लाके खड़े कर देंगे। पप्पू पुरोहित 9 नंबर वार्ड में कितना काम हुआ सबको मालूम है। पप्पू पुरोहित अपने वार्ड का नहीं है, हम 8 नंबर के कार्यकर्ता जमीनी से लगे हुए हैं और हमको टिकट नहीं दिया गया। हमें क्या कमी है? हमारे वार्ड में सर्वे करे, हमारे यहाँ को एक भी योग्य आदमी नहीं है क्या इस वार्ड में 8 नंबर से, ताकि उसको टिकट नहीं दिया गया। वार्ड नंबर 8 से किसी भी एक व्यक्ति को टिकट दे देते विधायक साहब, तो हम मानते कि भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी वंशवाद कर रही है। उनका जो अध्यक्ष है, मतलब वो जिला प्रमुख रह चुके हैं, तो पवन जी के उनके आदमी को दे दिया, बजरंग जी के उनके भाई को दे दिया, जबकि एक बार उनको पार्षद का टिकट। हम वर्षों से काम कर रहे हैं, पहली बार सामान्य सीट हमारे वार्ड में हुई है। यहाँ पे हीराबा के टाइम पे हमने साथ दिया, लीलाबाई के टाइम पे साथ दिया, गीताबाई के सामने टाइम पे हमने साथ दिया, बहन जी का साथ दिया। आपको मालूम है विरोध चला बहन जी का, बहुत सारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध के बाद भी मैं बहन जी के साथ रहा और हमने हमेशा तन मन धन से। उसके बाद मेरे को टिकट क्यों नहीं दिया गया? मतलब वंशवाद चला। करी ना 4 बार आया, मैं खूब धोख लगा, हाथ जोड़ जोड़ के मैंने आवेदन, अधिकारी ने बोला, हाँ, और मेरा पत्रिका में नाम भी आया, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पत्रिका में मेरा नाम आया, पहला नाम। उसके बाद भी बजरंग जी के दबाव से, भारतीय जनता पार्टी के 4 आदमी के दबाव की वजह से मेरा टिकट काटा गया। पत्रिका में मेरा नाम आया, सिर्फ इसलिए काटा गया कि मैं सीमा जी के साथ ईमानदारी से काम कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के साथ ईमानदारी से काम कर रहा था, और ईमानदारी से हमेशा मैं निष्ठावान व्यक्ति मेरा। और आज मेरा वार्ड में जब मेरा नंबर आया, पप्पू पुरोहित को टिकट दे दिया गया। आप सब मंगल सिंह जी के साथ हैं।
तो वे अगली खबर भी उज्जैन से है, जहां अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने हरि फाटक ओवरब्रिज इंदौर रोड स्थित रोटरी पर विराजित झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण वीरांगना की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके द्वारा दिए बलिदान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। इस अवसर पर मुख्य रूप से युवा ब्राह्मण समाज आदि उपस्थित थे। बताइए किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज द्वारा प्रतिवर्ष रानी लक्ष्मीबाई का वीरांगना दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। प्रतिमा अपने हरि फाटक बीच स्थित अखिल भारतीय ब्राह्मण के सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद होकर वीरांगना जी का प्रोग्राम बना करते हैं। विशेषता रही है इनकी देश के लिए इन्होंने काफ़ी बलिदान दिया है और जो कि ब्राह्मण थे इसलिए अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज इनका प्रोग्राम करता है। आपका अर्पित पुजारी, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज अध्यक्ष। ब्राह्मण समाज के द्वारा ये आयोजन किया जाता है। प्रति वर्षानुसार हम इस बार भी उनको माल्यार्पण करने और पूजा आरती के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ब्राह्मण समाज के लिए गौरव की बात है कि झांसी की रानी हमारी ब्राह्मण थी और उन्होंने स्वतंत्रता में जो अहम भूमिका निभाई थी और अपने प्राणों का बलिदान दिया था वो सर्वविदित है, उसके लिए हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी सी विडंबना ये है कि शासन उनको जिस प्रकार से नज़रअंदाज करता है वो एक मन को अखरने वाली स्थिति है और हम भविष्य के लिए भी सभी ब्राह्मणों से आह्वान करेंगे कि वो यहाँ पे उपस्थित हो और इनका एक समारोह पूर्वक हम भविष्य में जो ये कार्यक्रम है मनाएंगे। और आज जो सब उपस्थित हुए हैं उनके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपका नाम? मेरा डॉक्टर निर्दोष निर्भय पाठक। उज्जैन के बड़नगर रोड स्थित निरंजनी अखाड़े के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज और हरिगिरी जी महाराज ने प्रेस वार्ता लेकर सिंहस्थ मेला भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण और लगातार डिवेलप हो रही कॉलोनियों को लेकर विरोध और चिंता जताई है। तो संबंध में संतों ने मास्टर प्लान को लेकर आपत्ति भी जताई। संतों का स्पष्ट कहना है कि सिंहस्थ मेला भूमि पर यदि किसी ने जमीन खरीद ली तो संत उसे आज के नाम के हिसाब से ही राशि देकर जमीन खरीदेंगे। हालांकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने सांवड़ा खेड़ी और जीवन खेड़ी की जमीन के लिए स्पष्ट कहा कि हम किसी मंत्री को नहीं जानते, यदि किसी ने जमीन ली तो हम खरीदेंगे। रोज मुद्दा मिलेगा, चाप के चले आएंगे। आज सिर्फ तुम्हारी इच्छा है तो अभी भी शाम को टाइम ले लें और चलना है वहाँ पे 2 लड्डू खाएंगे, चाप के चले आएंगे। महाराज जी प्रेस का डेलीगेशन ये दोनों विषय कंफ्यूजन हो रहा है। एक विषय तो हो रहा है जहाँ पे कैंप लगते हैं और दूसरा विषय जो नया वाला अधिग्रहण हो रहा है उसको मास्टर प्लान में शामिल कर लिया है, तो वहाँ आप लोग अब कैंप नहीं लगा पाएंगे और ट्रैफिक उसमें बात चल रही है, आप उसको खरीदने की बात कर रहे हैं। हमें ये कि यार सरकार जमीन जैसे रहा आज के 6 महीना पहले क्यों तो महाराज जी मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा कि अपने को क्या करना और जनता का आपको सहयोग लेना पड़ेगा। हाँ, एक बात जब जनता में जब 4-5 लाख जनता हो जाएगी ये जमीन 5 पर सरकार अधिग्रहण कर देगी। सरकार जब अधिग्रहण कर लेगी तो आज जनता आप पहले विरोध करेंगे तब तो जनता आपसे के साथ जुड़ेगी। आप पहले विरोध आपको करना पड़ेगा। असंख्य रुपया पैदा यहाँ लोग करते हैं सिंहस्थ में, महात्मा दादा फूक के चले जाते हैं। अभी आप कह रहे पहले चाचा कुछ भी खरीदेंगे, महात्मा जो आते बाहर से वो अपना भंडार यहाँ ला के देते, भीख मांग के कहाँ से लाते या खर्च करते। और यहाँ जो अरबों रुपये का हमारा नया व्यापार होता है वो नहीं मेरे साथ में रहेंगे, वो मेरे साथ नहीं रहेंगे जिनको लाभ है। कैसी बात कर रहे हैं उज्जैन की साथ? वो उज्जैन के लोग यहाँ राजस्व प्राप्त करते हैं, सिंहस्थ को फायदा होता है, वो लोग मेरे साथ रहेंगे। और नहीं तो 300 वर्ष पहले भी 300 वर्ष सिंहस्थ बंद हो गया था। आने वाले दिनों में सरकार की ऐसी उदासीन रवैया होगी तो कुछ मंत्रियों की कृपा से मेला स्वतः ही बंद होने को ओर जा रहा है, ये कह सकता हूँ। ये बात है पहले भी 300 वर्ष बंद था कुछ आतताइयों के द्वारा। अभी अपने लोगों की कृपा से ये मेला बंद होने करार पर जा रहा है। इस पे वाइट जो सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि पे कब्जा किया जा रहा है उसके लिए क्या करा है संत समाज?
देखिए, जो सिंगस्त की भूमि है, मेला लैंड जो आप यहाँ खड़े हैं, ये आप देख रही है, ये हमारी भूमि है। और जितने भी अखाड़े हैं, हमारा यही प्रयास रहा है, जितने भी अखाड़े सब अपनी अपनी भूमि यहाँ पे ले, और हमने प्रयास किया जितना भी हमसे हो सका है उतनी भूमि हमने यहाँ पे खरीदी हुई है। और इसके अलावा जो भूमि अभी जो हमारे मेला भूमि है, मेला भूमि में हमने देखा है और सुना है कि अतिक्रमण हो रहा है, उसमें मकान बनाए जा रहे हैं, कॉलोनियों का विचार किया जा रहा है, उसके लिए हमने विरोध जताया हुआ है। तो इसीलिए हम आज जो है उज्जैन में आए हुए थे। महाराज जी, पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल चल रहा है जी, क्या सामुदायिक बोल के जो स्टूडेंट है उनको लेकर जो आर्मी की भर्तियां हैं, अग्निपथ योजना निकाली गई। देखिए, जो अग्निपथ योजना की बात आप कर रहे हैं, तो हमारा ये मानना है कि अग्निपथ में जितने बच्चे जो 17 से 21 साल के बच्चे हैं जो उसमें जाएंगे, तो वहीं आगे चल के देश के लिए क्रांतिकारी हो जाएंगे, देश की रक्षा के लिए मतलब वो कार्य करेंगे। बहुत ही अच्छी योजना मैं समझता हूँ। इसमें जो भी वो बच्चे होंगे, जो अगर हमारे भी कोई साधु संत इसमें चाहिए, हम भी उसके लिए बैठे हुए हैं कि इससे क्या होगा, जो हमारा देश है इसमें जो भी वाद विरोध हो रहा है, जितने भी जो हमारे बच्चे हैं वो आगे चल के उनके अंदर एक डिसिप्लिन की भावना आएगी, देश के प्रति उनकी भावना अच्छी होगी, यही उसका है मुद्दा है, और कोई खास इसमें बात नहीं। महाराज जी, सामरिक खेड़ी जीवन खेड़ी में लगातार अतिक्रमण हो रहा है, सियाच भूमि है, लेकिन आपने त्याग करने के बाद भी कही मंत्री जी को, तो क्या इस संबंध में आपकी उनसे कुछ नहीं, मैं मंत्री जी को नहीं जानता, मंत्री जी कौन है कौन नहीं है। मेरा ये कहना, मैं मंत्री जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये कहना, जिस व्यक्ति ने भी ज़मीन अगर ली हुई है, कोई भी व्यक्ति हो ज़मीन ली है, उससे कोई दिक्कत है, हम उतनी ज़मीन उस दाम पे हम वापस लेंगे, उससे हम खरीदेंगे, ये मेरा कहना है। वो दिक्कत न हो। कोई चर्चा उनसे प्रत्यक्ष रूप से आपकी? नहीं, मैं उनको जानता भी नहीं, कौन नहीं है कौन है क्या, मैं उनको जानता ही नहीं है। अगर ऐसी कोई चर्चा है, ऐसा विषय, हमारे पास लोग आए थे, बोले महाराज हमने 5 बीघा लिया है, 2 बीघा लिया, मैंने कहा हम आपसे लेंगे, जितने में आपने लिया है जो उसकी एक्चुअल जो रेट है वो हम आपको देंगे, बात खत्म है। इसलिए आप विरोध मत करो, ये बात हुई थी। मास्टर प्लान सुनवाई होगी, ऐसे जल्दी से मास्टर प्लान लागू नहीं होगा, सुनवाई होगी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं, जब कोई ऐसा आदेश होता है उसके बाद चर्चा होगी। अगर नहीं हुआ तो विरोध होगा, बहुत विरोध होगा, बहुत बड़ा विरोध होगा। मतलब हमारा ये मकसद है, जो मेला भूमि है, मेला भूमि पे अतिक्रमण न हो, कब्जा न हो, इसीलिए हम साधु संत सब एक हो गए हैं। और हमारी अगली बार भी यहाँ मीटिंग होगी, हम हर बार देखेंगे कहीं कोई कब्जा तो नहीं हुआ है, कहीं ज़मीन बिकी तो नहीं है, इसीलिए हम लोग जो आए हुए हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए S News 24।